हेलो दोस्तों। हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी फार्माकोग्नोसी की यूनिट 3 पढ़ रहे थे, जिसमें आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्विनिन। ठीक है। तो बेसिकली जो क्विनिन होता है ये केमिकल होता है किसका, सिंचोना का। ठीक है। सिंचोना बार्क, जिसे मुलेठी बोलते हैं, या आप मुलेठी नहीं, सिंचोना बार्क, या इसे आप मीठी बोलते हैं ना, मीठी लकड़ी जो होती है। ठीक है। तो बेसिकली सिंचोना से हमें क्या होता है, क्यूनिन केमिकल मिलता है। ठीक है। तो ये क्यूनिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये क्यूनोन रिंग होती है और ये ऊपर हमारा क्यूनोलिनिडिक बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये आप 6 सेमेस्टर में क्यूनिन मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि क्या होती है। ठीक है। तो बेसिकली हमें इसका क्या करना है, क्यूनिन का आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस करनी है क्यूनिन की। ठीक है। तो क्यूनिन हमें किससे मिलता है, सिंचोना से। ठीक है। तो सिंचोना, तो बेसिकली क्यूनिन का ये स्ट्रक्चर है, इसकी केमिस्ट्री देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH3 और ये क्यूनोलिन रिंग है। ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये होता है, ये क्यूनिन एल्कोलॉइड होता है हमारा। ठीक है। तो क्यूनिन क्या है हमारा, क्यूनोलिन एल्कोलॉइड। ठीक है। तो इसमें क्यूनोलिन रिंग होती है। ठीक है। तो ये हमारी बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है दूसरी रिंग में। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे ये हमारा आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कार्बन का। देन यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर होता है हमारा क्यूनोलिडीन का। ठीक है। तो इसमें हमारा 5 पोजीशन पे जो होता है बिनाइल ग्रुप जुड़ा होता है, ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड, वो CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो है बिनाइल ग्रुप है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्विनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें ये बिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्विनिनिक्लिडीन है, ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें 5 पोजीशन पे बेन और यहाँ पे कार्बन के साथ हमारा एक आइसोमर जुड़ा हुआ है। ठीक है। और देन ये हमारा क्यूनिन है। ठीक है। क्यूनिन के साथ यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोक्सी OCH3 ग्रुप। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्यूनिन की केमिस्ट्री होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब क्यूनिन क्या होता है हमारा, क्यूनिन एल्कोलॉइड होता है, ऑप्टेन होता है ड्राइव फ्रॉम बार्क ऑफ सिंचोना कैलिसाया से। ठीक है। फैमिली होती है इसकी रूबिएसी। ठीक है। तो सिंचोना कैलिसाया जो प्लांट होता है उससे मिलता है, फैमिली होती है इसकी रूबिएसी। ठीक है। तो जो क्यूनिन होता है या क्यूनिडीन होता है, ये हमारा एंटी मलेरियल ड्रग थी। ठीक है। तो बेसिकली 1880 से हमारा क्यूनिन यूज हो रहा है मलेरिया में। ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया था ना, उससे पहले से क्या हो रहा है, क्यूनिन एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज हो रहा है। तो बेसिकली क्यूनिन क्या होता है, क्यूनिडीन और स्टेरियो आइसोमेर होते हैं, क्यूनिन और क्यूनिडीन दोनों एक दूसरे के। तो क्यूनिन इज लिबोरेटरी और क्यूनिडीन डेक्सोरोसिस होता है। ठीक है। तो 25 टाइप्स ऑफ एल्कोलॉइड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे सिंचोना जो ट्री होता है। मोस्टली 4 इम्पोर्टेंट होते हैं, 4 इम्पोर्टेंट हो। इसके पहला होता है क्यूनिन और क्यूनिडीन, और दूसरा क्यूनिडीन, तीसरा सिंचोनिन, और फोर्थ होता है सिंचिडीन। तो बेसिकली जो क्यूनिन और क्यूनिडीन होते हैं स्टीरियो आइसोमर होते हैं एक दूसरे के, और जो सिंचोनिन है और सिंचोडीन है, तो ये दोनों भी स्टीरियो आइसोमर। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है क्यूनिन के बारे में। तो जो क्यूनिन होता है वो सॉल्युबल होता है इन बेंजीन में और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और ये हमारी फर्स्ट एंटी मलेरियल ड्रग थी जो 1880 में ड्राइव की गई थी। ठीक है। और आइसोलेशन ऑफ क्यूनिन, तो बेसिकली जब भी हम किसी ड्रग का आइसोलेशन करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। तो ये हमारा किस में सॉल्युबल होता है, बेंजीन वगैरह में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो बेसिकली जितनी ड्रग हैं ज़्यादातर हमारी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होती हैं और इनसॉल्युबल होती हैं वाटर में। ठीक है। तो आइसोलेशन देखते हैं हम इसका। तो बेसिकली आइसोलेशन कैसे किया जाता है क्यूनिन का, तो हम बार्क लेते हैं और सिंचोना कैलिसाया का, उसकी हम बार्क लेते हैं। बार्क को क्या करते हैं, उसका ड्राई पाउडर फॉर्म करते हैं। देन उस पाउडर को क्या करते हैं, उस पाउडर का पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बनाते हैं किसके साथ, KOH या NaOH के साथ। ठीक है। तो 5% सोल्यूशन यूज किया जाता है उसकी कंसिस्टेंसी। अब उस कंसिस्टेंसी जो पेस्ट लाइक बन गया उसको ड्राई करते हैं, उस पेस्ट को 24 आवर के लिए, और देन उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं विथ पेट्रोलियम ईथर के साथ। ठीक है।
अब उसमें उस पेस्ट में क्या मिलाते हैं, उसमें पेट्रोलियम ईथर मिलाते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें पेट्रोलियम, देन उसमें से सैंपल में से अपना पेट्रोलियम ईथर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं विद द सेपरेटिंग फनल के द्वारा, ठीक है। अब उसमें H2SO4 डालते हैं, देन NaOH डालते हैं। पहले H2SO4 डाला, फिर हम उसको एसिडिफाई कर लिया, देन NaOH डालते हैं, बिना बिकम एल्कलाइन करते हैं, बेसिफाई करते हैं। देन उसमें एक्सट्रैक्ट में कंसनट्रेट हमें मिल जाता है, उसको कूल करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब जो एक्सट्रैक्ट मिला है एसिडिफाई करने के बाद, उसको कूल और सेंट्रीफ्यूज किया। देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें क्या कर जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे हमें क्यूनिन सल्फेट के, क्योंकि हमने H2SO4 डाला था ना पहले एसिडिफाई करने के लिए। देन उसे फिर हम उस क्रिस्टल्स को, जो हमें क्रिस्टल मिले हैं, उन्हें हम फिर से वार्म करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और अमोनिया फिर से डालेंगे। मतलब पहले भी एसिडिफाई और बेसिफाई, फिर दोबारा बेसिफाई और एसिडिफाई और फिर बेसिफाई करेंगे। देन फिर फिल्टर करेंगे, फिर सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट आउट करने के बाद हमें ड्राइड क्रिस्टल मिल जाएंगे, किसके, क्विनिन के, ठीक है। तो ये हमारा क्विनिन का बेसिकली मेथड होता है आइसोलेशन का। फर्स्टली हमने सिंचोना बार्क लिया, उसका क्या किया, पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बनाई उसके पाउडर की विथ NaOH के साथ। उस पेस्ट को 24 आवर के लिए पेट्रोलियम ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट आउट किया। देन उसे सेपरेट किया सेपरेटिंग फनल के साथ। देन उसमें H2SO4 ऐड किया, फिर NaOH ऐड किया, एल्कलाइन बनाया, फिर पहले बेसिफाई किया था H2SO4 के साथ, फिर NaOH डाला, फिर उसे एक्सट्रैक्ट को क्या किया हमने, कूल किया और सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है। अब कूल और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देन उसमें फिर क्रिस्टल हमारे फॉर्म हो जाएंगे क्यूनिन सल्फेट के। देन इन क्रिस्टल को फिर से हम एसिडिफाई करेंगे, फिर बेसिफाई करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, फिर सेपरेट करेंगे और हमें क्यूनिन के क्रिस्टल मिल जाएंगे, ठीक है, प्योर क्रिस्टल मिल जाएंगे। देन हमारा प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं क्यूनिन की, तो बेसिकली जो क्यूनिन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 495 डिग्री सेल्सियस, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 233 डिग्री सेल्सियस। अपीयरेंस कैसी होती है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस और बिटर एंड टेस्ट होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, और रिडली सॉल्युबल होता है ईथर, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह में, ठीक है। देन आइडेंटिफिकेशन बाय केमिकल टेस्ट, तो बेसिकली जो केमिकल टेस्ट क्या, जैसे हमने आइसोलेशन किया है क्यूनिन का, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा ओरिजिनल क्यूनिन है, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो जो थाले क्यूनिन टेस्ट होता है, ये क्यूनिन स्पेशली क्यूनिन के लिए होता है, थाला क्यूनिन टेस्ट। तो इसमें क्या लेते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं और सैंपल में मिला देते हैं और उसमें थोड़ा सा अमोनिया डालते हैं, तो हमें ग्रीन कलर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें ग्रीन कलर इंडिकेट करता है कि इसके अंदर क्यूनिन प्रेजेंट है, ठीक है, या क्यूनोलिन एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब एनालिसिस इसका और एस्टिमेशन करने के लिए, अब इससे तो हमें खाली यही पता है कि क्यूनिनोन एल्कोलॉइड पता है, अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्यूनिन पड़ा है। क्या करते हैं, हम इसकी RF वैल्यू को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड जो क्यूनिन ड्रग है उसके साथ, ठीक है, और HPLC में उसके टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके मेथड आप इससे पहले वही वीडियो वाले में देख चुके हो कि HPTLC TLC क्या होती है, ठीक है। तो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें भी हमारा प्लेट या स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, फ्लो रेट, डिटेक्शन, रिटेंशन फैक्टर, डेंसन टाइप, सैंपल स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली प्लेट होती है हमारी, वो क्या होती है, सिलिका जेल 60 GF 254 की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसमें जो हमारा मोबाइल फेज होता है क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल अमीन 9:1 में होता है। और इसमें जो HPLC होती है वो C18 कॉलम और 5 माइक्रो लीटर की पोर साइज होता है इसका। और जो इसमें HPLC में ACN प्लस हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ किया जाता है मोबाइल फेज में। इसमें क्लोरोफॉर्म और डाइथाइलामीन 9:1 में, और इसमें 20:1 और 79 रेशियो में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम यूज़ किया जाता है। देन इसमें फ्लोरेट नॉट अवेलेबल होता है, इसमें अवेलेबल होता है फ्लोरेट, वो होता है हमारा 1 ml
पर मिनट, 1 ml पर मिनट 20 माइक्रोलीटर में, ठीक है। देन इसमें डिटेक्शन होता है ड्रैग एंड ड्रॉप रीजेंट का यूज़ करके, इसमें 250 nm पर यूवी लाइट का यूज़ करके। जो रिटेंशन फैक्टर होता है, RF वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 0.17, और इसमें होती है जो रिटेंशन टाइम होता है वो 4.2 मिनट। और जो इसमें सैंपल होता है वो क्यूनिनिन और मेथनॉल का है 1:1 में। इसमें क्यूनिनिन मेथनॉल को 1:1 में, और क्यूनिनिन प्लस क्यूनिनिन हम स्टैंडर्ड लेते हैं। यूजेस एंटी मलेरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी पायरेटिक, एंटी एरिथमिक में यूज होता है। तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ लिया क्यूनिनिन का एस्टिमेशन, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू।